सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती टीम के सामने जामहक अफराद के लवाहिकीन की दास्तानी अलम। खवातीन ज़ारो कतार रोती रहीं। 23 मुतासरीन ने बताया कि गुल प्लाजा में लगी आग बुझाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी थी। पहले दिन पानी भी नहीं था, तमाम दरवाजे बंद, सिर्फ मस्जिद वाला दरवाजा खुला था। फायर ब्रिगेड के पास पानी था न डीजल, उसका इंतजाम हमने किया। फायर ब्रिगेड सिर्फ दीवारों पर पानी मारता रहा। पूरी जिम्मेदारी से हुकूमत पर आती है, हुकूमत ने हमारे बच्चों का कत्ल किया। कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में फायर सेफ्टी इंतजाम न होने पर क्रैकडाउन। SPCA ने शहर की दूसरी बड़ी मोबाइल मार्केट सील कर दी। सरीना मोबाइल मार्केट में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे। कराची शाहराह कायदीन पर हैवी ट्रैफिक से एक और जान चली गई। नूरानी होटल के करीब तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक शख्स की फौरी शनाख्त न हो सकी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में बैंक डकैती। डाकू 4 मिनट में 40 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। गुजरांवाला में तहरे कत्ल केस में हौलनाक इंकशाफ। खातून और 2 बच्चों को पड़ोसी ने मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के दिल में सोने की बालियां देखकर लालच आया, जिस पर उसने मां और उसके बच्चों को नहर किनारे कत्ल किया और लाशें नहर में फेंक दी। मुलजिम तदफीन में भी शामिल रहा, बाद में रोहड़ी फरार हो गया। कराची औरंगी टाउन में 30 करोड़ की नकबजनी। इकबाल मार्केट में मुलजिमान सुनार की दुकान में नकब लगाकर 30 करोड़ रुपए मालियत का 600 तोले से जायद सोना और 25 लाख के हीरे ले उड़े। वाकये का मुकदमा दर्ज। कराची शाहराह कायदीन नौरानी होटल के करीब ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक शख्स की फौरी शनाख्त न हो सकी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हादसा ट्रक की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। T20 वर्ल्ड कप में लंकन टाइगर्स ने कैंगरूज को दबोच लिया। ऑस्ट्रेलिया का 182 रन का हदफ श्रीलंका ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। श्रीलंका ने सुपर 8 मरहले में जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया के इवेंट में बका का दारोमदार जिम्बाब्वे और आयरलैंड के मैच पर होगा। और कोल्हू के इलाके जानदरान के पहाड़ों पर आग, कई घंटे बाद भी बेकाबू। कई किलोमीटर का इलाका शोलों की लपेट में आ चुका। दुश्वार गुजार रास्ते के बाइस रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। बानी मुल्क से भागने वाले नहीं, मुल्क में ही रहेंगे। प्रोग्राम न्यूज इनसाइट विद आमिर जिया में सलमान अकरम राजा ने कहा, मुतालबा है बानी का इलाज शिफा में कराया जाए। कराची के इलाके किमाड़ी में समंदर किनारे से बच्चे की लाश बरामद। 4 से 5 साल बच्चे की लाश मैंग्रोव्स की झाड़ियों से फंसी हुई थी, फौरी शनाख्त न हो सकी। कोहलू के इलाके जानदरान के पहाड़ों पर आग, 31 घंटे बाद भी बेकाबू। कई किलोमीटर का इलाका शोलों की लपेट में आ चुका। दुश्वार गुजार रास्ते के बाइस रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। और इस्लामाबाद रिपोर्ट कैशलेस सिस्टम पर मुंतकिल। हुकाम का कहना है मुसाफिर मोबाइल ऐप के जरिए रकम अदा कर सकेंगे। बानी की दाएं आंख की बीनाई इलाज के बाद 70% बहाल हो चुकी। बाईं आंख की बीनाई 6/6 है। हुकूमत के मेडिकल बोर्ड के मुताबिक दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ था। दाएं आंख में खून के बहाव और बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। बोर्ड की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिमार्क्स दिए, हुक्म पर अमल हो गया, मामला गैर मौसर हो चुका। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अटॉर्नी जनरल ने बानी के इलाज से मुतालिक आगाह किया। दो डॉक्टर्स से बात की। आखिरी दफ़ा उन्होंने कल दोपहर को खान साहब को देखा। खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है। अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। ये इसलिए है क्योंकि मैंने खान साहब को खुद नहीं देखा। डॉक्टर्स ने बताया बानी की बीनाई में बेहतरी आई है। जाती मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने वीडियो बयान में कहा, जब तक खुद मुआयना नहीं करता रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर और राजा नासिर अब्बास को पिम्स के डॉक्टर्स की बानी की सेहत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। चेयरमैन ने कहा, बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वकील सलमान सफदर का बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम।
बानी की एक आंख 6/6 है, ऐनक लगाकर दूसरी आंख की बिनाई 70% ठीक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। तलाल चौधरी बोले, बानी की सेहत पहले से बेहतर है। हनीफ अब्बासी ने शिकवा किया, इलाज हर कैदी का हक है, मुझे जेल में कई बार दरखास्त पर ज़ाती मुआलिज नहीं मिला। बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में चौथे रोज़ भी धरना, कोहाट स्वाबी इंटरचेंज पर भी एहतजाज। मेरे वालिद जेल में थे तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमार ही नहीं है, ये सब ड्रामा है। आज तक ना मैंने कभी सोचा कि इसका एसी उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं। अच्छा खाना खाता है तो मरियम नवाज शरीफ को खुशी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मेरे वालिदैन की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, कहा गया ये बीमारी नहीं ड्रामा है। मरियम नवाज के लफ्जी वार बोली, एक शख्स धमकियां देता था उनके एसी निकाल दूंगा। पंजाब हुकूमत ने कभी नहीं कहा बानी को खाना ना दो, वो जो दिल चाहे खाएं। सोलर सारिफीन के लिए अच्छी खबर, नेपरा का पुरानी सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। सोलर पॉलिसी 2026 में तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शांगला की तहसील पूरन में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से मजीद 2 पुलिस एहलकार शहीद, शोहदा की तादाद 3 हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग से फितनल खारिज का दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बानी की दाएं आंख की बिनाई इलाज के बाद 70% बहाल हो चुकी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, हुक्म पर अमल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाएं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल हो गई और बाएं आंख की बिनाई 6/6 है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। जराये का कहना है अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज और दीगर इकदामात से आगाह किया। पेशावर में पीटीआई के मुजाहरे के बाइस जीटी रोड, खैबर रोड, शामी रोड समेत कई अहम सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस में उम्र रसीदा खातून की हालत इंतहाई खराब। लवाहिकीन कहते हैं बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन सड़कें बंद हैं। अली मकान की 2 दिन हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 26 नवंबर एहतजाज केस में कल पेश करने का हुक्म। गुजरावाला में तहरे अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन। 9 फरवरी को खातून और 2 बच्चों को कत्ल करने वाला पड़ोसी निकला। सीपीओ के मुताबिक मुलजिम ने सोने की बालियों के लिए मां और उसके बच्चों को कत्ल किया। मुलजिम का मजीद एक और कत्ल का भी एतराफ। लाहौर में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने वरगलाकर ज्यादती करने की कोशिश की। बलूचिस्तान में मगरिबी हवाएं दाखिल हो गईं। कोयटा, मस्तूंग और मिल समेत मुतअद्दिद शहरों में यालाबारी, लुआरी लाई और गिरदोनवा में बरसात से मौसम मजीद सर्द हो गया। जामिया कराची के अकब में झाड़ियों में आग लग गई। 2 बाउजर और रेस्क्यू 1112 के 4 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने तीसरी पता के साथ सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोलकाता में इंग्लिश टीम ने इटली को 24 रन से शिकस्त दी। 202 के ताक़ुब में इटली ने भरपूर मुकाबला किया। पूरी टीम आखिरी गेंद पर 178 पर ढेर हुई। बानी की दाएं आंख की बिनाई इलाज के बाद 70% बहाल हो चुकी। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा, अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, हुक्म पर अमल हो गया, मामला गैर मौसर हो चुका। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। बानी की दाएं आंख की बिनाई 6/9 पार्शल हो गई। बाएं आंख की बिनाई 6/6 है। डॉक्टर्स ने बताया बानी की बिनाई में बेहतरी आई है। जाती मौलिज डॉक्टर आसम यूसुफ ने वीडियो बयान में कहा, जब तक खुद मुआयना नहीं करता रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकता। बानी की एक आंख 6/6 है। ऐनक लगाकर दूसरी आंख की बिनाई 70% ठीक है।
वज़ीर कानून ने रिपोर्ट तसल्ली बख्श करार दे दी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सड़कों की बंदिश खतरनाक इकदाम है, वफाक को इकदाम करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईन और कानून की पासदारी करे। मैं जेल में थी, मेरे वालिद जेल में थे, तो मेरी वालदा को कैंसर हो गया। मेरी वालदा की बीमारी का इतना मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि वो तो बीमारी नहीं है, ये सब ड्रामा है। आई थिंक अमेरिका में ये स्पीच उसने की थी कि मैं वापस जाके उसका जेल का टीवी भी फिकवाऊंगा निकाल के और उसका एसी भी उतरवाऊंगा। मेरे वालिद और वालिदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, ड्रामा कहा गया। एक शख्स धमकियां देता था कि उनके एसी निकाल दूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि बानी को खाना ना दो, वो जो दिल चाहे खाएं। खुदा का वास्ता है केपी वालों आंखें खोलो, पंजाब में हुनहार और केपी में इंतशार है। हमारा मुतालबा कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारे मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए, तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फिलहाल हमारा धरना तो शुरू है। बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद अवाम को तमाम तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में चौथे रोज भी धरना, कोहाट स्वाबी इंटरचेंज पर भी धरने। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1 साल से जायद हो गया, सजा मुअत्तली की अपीलों पर कार्रवाई नहीं हो रही। सलमान सफदर कहते हैं किस्तों में नहीं, एक ही बार इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद है बानी के तमाम केसेस इसी हफ्ते निमट जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अबूधाबी का दौरा, कौमी सलामती के मुशीर शेख तनून से मुलाकात की। सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। यूएई की सरमायाकारी पाकिस्तानी मईशत के लिए नहायत अहम करार दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म के बयान में फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने खुशामदीद कहा। फौजी दस्ते ने सलामी दी, पाकिस्तान का तराना पेश किया गया। पाक ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में कहा कानकुनी में ऑस्ट्रिया का ताउन काबिल तारीफ है। इसहाक डार कहते हैं मुआशी मवाक़े की वजह से पाकिस्तान अहम मार्केट है। 3 साल में खसारे कम हुए, खसारे का शिकार इदारे बंद कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा सरकारी मिल्कियती इदारों के भिजवाए गए बिजनेस प्लान का जायजा लिया जा रहा है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की भी निजकारी की जाएगी। मुल्क में सोने के ज़खायर मालियत 10 अरब 37 करोड़ डॉलर है। स्टेट बैंक ने तफसील जारी कर दी। 7 माह के दौरान ज़खायर की मालियत में 3.5 अरब डॉलर इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही, 5149 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,74,453 पर बंद हुआ। एमक्यूएम से मफामत और यकतरफा सीज फायर, पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को बयानबाजी में नरमी की हिदायत कर दी। मुत्तहदा की खामोशी पर जवाब नहीं दिया जाएगा। पीपी कराची के तरक्की के लिए ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है। गुल प्लाजा में आग बुझाने वाली एक ही गाड़ी थी। पहले दिन तो पानी ही नहीं था, सिर्फ मस्जिद वाला दरवाजा खोला गया। जुडिशल कमीशन की पहली समाअत पर लवाहिकीन के बयान, जस्टिस आगा फैसल ने कहा हुकूमत समेत सबसे मालूमात हासिल करेंगे। कराची में तहरीक कत्ल केस में पेशरफ, मकतूल का हम जुल्फ ही मुलविस निकला। मुलजिम से मकतूल की बेटी भी बाजियाब करा ली गई। 2 पिस्टल बरामद। फायरिंग से आबिद, अहलिया और बेटा जुहेब जाँ बहक हुए थे। वाकया मुशर्रफ कॉलोनी में पेश आया था। गुजरावाला में तहरीक कत्ल का कातिल धर लिया गया। खातून और 2 बच्चों का कातिल उनका अपना पड़ोसी निकला। सोने की बालियां छीनने के लिए जान ली, एतराफ जुर्म कर लिया। फैक्ट्री मालिक के 13 साल बेटे के कत्ल का राज भी उगल दिया। कराची औरंगी टाउन की ज्वेलरी शॉप में नकबजनी, मुलजिमान 30 करोड़ से जायद मालियत का सोना ले उड़े। 606 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहकीकात जारी।
सिंध में गाड़ी मालिकान के लिए खुशखबरी, कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड गाड़ी की नंबर प्लेट के मालिक बन सकेंगे। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट 2024 नाफिज कर दिया गया। पुरानी नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी पर भी लगाई जा सकेगी। भारत ने मोरकाए हक से सबक ना सीखा, फ्रांस से 26 के बजाय मजीद 31 राफेल तैयारे खरीदेगा। खरीदारी के बाद तादाद 145 हो जाएगी। तैयारों का फ्रेम भारतीय कंपनियां तैयार करेंगी। इजराइल पुरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमला कर दे, हिमायत करेंगे। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी करवा दी। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर में इजरायली वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि इजराइल से डील ना हो सकी तो हमला कर दिया जाएगा। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जिनेवा पहुंच गए। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करे तो समझौते पर गौर के लिए तैयार हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मिसाइल प्रोग्राम को रेड लाइन करार दे दिया। कहा, जंग ट्रंप के लिए इबरतनाक सबक होगी। ईरान से तमाम अफजोदा यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल होनी चाहिए। जौहरी ढांचे का खात्मा यकीनी बनाया जाए। इजरायली वज़ीर आज़म का मुतालबा। नेतन्याहू ने कहा, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की हद 300 किलोमीटर तक महदूद की जाए। एतराफ़ किया, गजा में सुरंगें मुकम्मल तबाह नहीं की जा सकें। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद एक और फ़लस्तीनी शहीद। काबिज फ़ौज ने आज सुबह शजाइया में गोलाबारी की। सिहूनी फ़ौज ने खान यूनुस और रफ़ा के मशरक़ी हिस्सों को भी तोपखाने से निशाना बनाया। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ अल-कस्साम ब्रिगेड्स के कमांडर समेत 14 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था। ज़्यादा डिजास्टर था बैटिंग में, इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं। यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। सीनियर प्लेयर्स अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बाहर बैठे उनको खिलाएं। भारत से मुसलसल 8वीं शिकस्त, टीम में ऑपरेशन क्लीनअप का मुतालबा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा, शाहीन, बाबर और शादाब का वक्त खत्म हो गया। शाहिद आफरीदी कहते हैं, मेरे बस में हो तो तीनों को बाहर बिठा दूं। रमीज राजा बोले, बैटर्स ने माजी से कुछ नहीं सीखा। वसीम अकरम ने कहा कि इस तरह हारना समझ नहीं आता। फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। पंजाबी में कहते हैं ना, फुप्पी नू मुछा होंदी है, चाचा कहते हैं बायगॉन्स आर बायगॉन्स। वापस कैसे आना है डिफीट? गलतियां तो बहुत की हैं। भारत से शिकस्त पर पाकिस्तानी कैंप में हलचल। सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने पर गौर। नमीबिया के खिलाफ मैच में बाबर और शाहीन को शामिल ना किए जाने का इम्कान। फौजा, नाफे, नसीम शाह और सलमान मिर्जा को मौका मिल सकता है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। दिल्ली में यूएई को 5 विकेटों से शिकस्त। 161 का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। इब्राहिम 53 और अजमत ने जारहाना 40 रन बनाए। फ्लोरिडा में कार रेस के दौरान 20 के करीब गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 बार के चैंपियन डैनी हैमिल्टन समेत कई ड्राइवर्स को रेस से बाहर होना पड़ा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इटली में विंटर ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की दौड़। बरतानिया ने स्केलेटन मिक्स इवेंट में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। वुमेन्स की स्टेज जंपिंग में नॉर्वे की ऑरिन ने गोल्ड मेडल जीता। मेंस आइस हॉकी में कनाडा ने फ्रांस को 10-2 से भारी शिकस्त दी। हवाई के मशहूर क्लाविया आतिशफिशा से एक बार फिर लावे का फव्वारा फूट पड़ा। फिजा में राख और धुएं के बादल छा गए। और बर्फ से ढकी जमीन पर रंग बिरंगे दरख्तों के अतराफ दौड़ते घोड़े। चीनी वजारत खारजा ने सन्याम के दिलकश मनाजिर शेयर कर दिए।